Hello students, how are you? This is Pritesh Mishra. Welcome to Cash 25 Science Academy YouTube channel. And as always biology snippets, short series लेकर आ रहे हैं हम लोग एंड वो सारे टॉपिक्स जो आपको नीट एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम्स दे रहे हैं. सो आज का टॉपिक क्या है? आई विल बी हैंडलिंग दीज एमसीक्यूज विच आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए और एल्स अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स. सो दीज आर द क्वेश्चंस. अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, you can watch these questions, you can read them. If these are the questions which are irritating you, then we are going to solve them and we are going to understand कि क्या तरीका है, कैसे इनको टैकल करना चाहिए. मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक इसके लिए बताऊंगा. आई विल टेल यू रेशियोज. आप उन रेशियोज के बेसिस पे इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया है. सो ये जो सेल डिवीजन चैप्टर आपका यहाँ पे मेंशन्ड है स्टूडेंट्स, G1 एंड G2 फेज, देन सेल साइकिल का जो एस फेज आता है इन दोनों के बीच में, उसके बारे में मेंशन्ड है. एंड देव रिटन की डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें होता है बट क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन नहीं होता है. सो क्रोमोसोम जो काउंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा बिटवीन G1 एंड G2, बट डीएनए का काउंट डबल हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने अब देखो क्या किया आपके लिए. दिस इज हाउ यू हैव टू स्टूडेंट्स कैलकुलेट. तो अब ये इस पे फोकस करो. क्या लिखा है मैंने? G1 फेज में अगर डीएनए है मेरे पास 2C, ठीक है. G2 फेज में कितना होगा? G2 फेज मतलब क्या स्टूडेंट्स? S फेज के बाद आएगा. मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है. अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा. तो चेक करो ग्रीन वाले सर्कल में कितना डीएनए हो गया? 4C, है ना. ये जैसे एक तरीका है डिनोट करने का. 2C मैंने लिया कि स्टार्ट में था. देन एस फेज के बाद G2 फेज में जब पहुंच गया तब डीएनए डबल हो गया, दैट इज 4C. नेक्स्ट मियोसिस के बाद जब 4 सेल्स बन जाएंगे तो वहां मुझे एवरी सेल में 1C मैंने रखा है ना. 4 आपके हैप्लॉइड्स जब बनेंगे तो सबके पास C नंबर ऑफ डीएनए मुझे दिखेंगे. करेक्ट. नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द रेशियो स्टूडेंट्स. ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. एट G1 फेज एग्जाम्पल में देता हूं. एट G1 फेज मेरे पास डीएनए है सपोज एक सेल में, जिसको हम मियोसाइट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. मियोसाइट इसी को बोलते हैं, ऐसे सेल को जो मियोसिस करने वाला है. ठीक है. तो G1 फेज में वो सेल रहेगा. सपोज एक सेल है जो मियोसिस करने वाला है. अभी फिलहाल उस सेल के पास डीएनए है 20 सपोज. ठीक है. सो G1 फेज में 20 है. एस फेज के बाद जब वो G2 फेज में पहुंचेगा तो डीएनए कितना होगा? ये चार्ट के हिसाब से डीएनए कितना होगा स्टूडेंट्स? डबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दिया 2C का बन गया 4C. मतलब हमारा जो 20 था वो कितना बन जाएगा? 40. करेक्ट. अब उसके बाद जब मियोसिस होगा, मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2, तो जनरली आपको क्वेश्चंस में मियोसिस 2 के बारे में पूछा जाता है. ठीक है. मियोसिस 2 जब आ जाएगा, सो मियोसिस 2 दैट इज आफ्टर बोथ द मियोसिस, बोथ द फेजेस ऑफ मियोसिस, हर सेल में मुझे कितना डीएनए मिलेगा? सो मेरा आंसर होगा, जब मैं G2 में हूं तो मैं 40 पे हूं. मियोसिस 1 होगा तो मैं बन जाऊंगा अगेन 20, एंड जब मियोसिस 2 हो जाएगा तो मैं बन जाऊंगा 10. अंडरस्टूड. सो आपको देखो नीचे दिख रहा है C. नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द रेशियो. तो G1 एंड G2 के बीच में डीएनए डबल हो गया, देयरफॉर G1 इज टू G2 डीएनए अमाउंट हमेशा 1:2 रहेगा स्टूडेंट्स. ओके. नेक्स्ट G2 एंड मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स के बीच में क्या रेशियो है? 4:1. आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4C बन गया 1C. नेक्स्ट G1 एंड आफ्टर मियोसिस वाले जो प्रोडक्ट्स है उनके बीच में रेशियो क्या बनता है? 2:1. ऑल राइट. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या है? क्रोमोसोम काउंट. ये अब तक जो भी आप पढ़ रहे थे दिस वाज डीएनए का अमाउंट. ठीक है. डीएनए का अमाउंट. नाउ यूनिट्स वो लोग यूज करेंगे. यूनिट से हमको यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है. अपन डायरेक्टली रेशियो के बेसिस पे जाके सिंपल कैलकुलेशन करके सम को खत्म कर सकते हैं. ठीक है. अब अपन चलते हैं क्रोमोसोम. सो आपके एनसीईआरटी में जो आपको बाजू में कंटेंट दिख रहा है उसमें ऑलरेडी लिखा है कि क्रोमोसोम का नंबर G1 से G2 जाने तक क्रोमोसोम के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है. सो एज यू कैन सी G1 में 2n था क्रोमोसोम नंबर. G2 में गया तो भी मेरे पास 2n क्रोमोसोम्स ही हैं. क्रोमोसोम ना रेप्लिकेट हो गए, ना डबल हुए, ना हाफ हुए. डबल क्यों नहीं हुए? बिकॉज एस फेज में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्रोमोसोम कुछ नहीं होता. ठीक है. हाफ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अब तक मियोसिस हुआ ही नहीं है. तो हाफ क्यों होगा? 2n का 2n ही रह गया.
आफ्टर मियोसिस कितना हो गया क्रोमोसोम स्टूडेंट्स? एन। रिडक्शन डिवीजन है मियोसिस, करेक्ट? तो ये तो हमको पता है, हाफ हो जाता है। लेट अस सी द रेशियो नाउ। G1 एंड G2 के बीच में क्रोमोसोम अमाउंट का रेशियो क्या है? सेम होगा, हमेशा 1:1 रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, G2 एंड मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स के बीच में रेशियो क्या होगा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम का? 2:1। ठीक है। नेक्स्ट, G1 एंड मियोसिस 2 के बीच में भी वही रहेगा, 2:1। ठीक है, ये रेशियो आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी इसके बेसिस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं। सो पहला एमसीक्यू चेक करो। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 के बारे में हमको पूछ रहे हैं। इफ द मियोसाइट, मियोसाइट मतलब क्या? वो सेल जो अभी जीवन के लिए खड़ा है, रेडी है जीवन अंडरगो करने के लिए, वो सेल जो मियोसिस करने वाला है। ठीक है। सो इफ द मियोसाइट कंटेन्स 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन G1 फेज। ठीक है, G1 फेज पे अपन खड़े हैं स्टूडेंट्स फिलहाल। ओके, तो मैं ये देखो चार्ट आपका रेडी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। डीएनए के बारे में पूछा तो डीएनए वाला आपको चार्ट बना के रेडी हो जाने का। ठीक है, तीनों लेवल आप मेंशन कर दो। G1 पे होगा सपोज 2C, ये आप लर्न कर लेना। ठीक है, G2 पे होगा तो 4C डबल हो जाता है, आफ्टर मियोसिस हो जाएगा C। ये तो आपका जनरल चार्ट है जो मैंने आपको बना के दिया है, तो इसको कांस्टेंट रखो। अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या क्या दिया है? इफ द मियोसाइट कंटेन्स 40 पिकोग्राम डीएनए इन G1 फेज, G1 फेज के बारे में बताया है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 2, करेक्ट? ये चेक करो, ये देखो G1 फेज का डेटा आपको दिया है। G1 फेज में आपको 40 पिकोग्राम डीएनए है, तो मियोसिस 2 में कितना रहेगा? रेशियो दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको 2:1। ये देखो G1:M 2:1 होता है। 2 वाला कौन सा कंपोनेंट है इक्विवेलेंट? यहाँ पे 40 दिया है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है आप सोच के बताओ, पॉज कर लो, वीडियो चेक करो। 2:1 रेशियो के हिसाब से गए तो आंसर आएगा हाफ। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम का भी अमाउंट आपको पता लगाना है, एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए क्रोमोसोम दोनों के अमाउंट आपको पता लगाने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन अ स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल की बात हो रही है। कौन से स्टेज में चेक करो? ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में मिस्टेक कब होगा पता है? जब आप G2 को ध्यान से नहीं देखोगे। सो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कूल while solving these questions because you have to identify the stages first. ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना। अंदर क्रोमोसोम 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 आपको दिख रहा है ना, उस पर नोटिस करो स्टूडेंट्स। तो पहले मैं क्रोमोसोम का पहले मैंने सारा पूरा फ्लो चार्ट बना के रेडी कर लिया। 2n G1 में होगा तो G2 में भी 2n होगा, बट मियोसिस के बाद हो जाएगा n, रिडक्शन डिवीजन, है ना। आप पहले खाली सर्कल्स बनाओ स्टूडेंट्स, खाली सर्कल्स बनाने का जो रेशियो में लिखा है फ्लो चार्ट में वो मत लिखो, पहले सिर्फ सर्कल्स बनाओ। देन वापस क्वेश्चन में जाओ। क्रोमोसोम के बारे में आपने फ्लो चार्ट बना लिया, वापस से क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ स्पोर मदर सेल ऑफ ब्रायोफाइट इन G2 स्टेज। G2 स्टेज आपका एक सर्कल है जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा सर्कल क्या है जिससे आप कंपेयर करोगे? चेक करो। इफ द स्पोर कंटेन्स 5 क्रोमोसोम, स्पोर कंटेन्स मतलब स्पोर क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पोर्स आर समथिंग विच आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मतलब स्पोर की बात हो रही, मतलब आप कहाँ जाओगे? मियोसिस 2 का प्रोडक्ट है ये तो लास्ट वाला सर्कल, मतलब वो कंपैरिजन किसके बीच में करना है? G2 एंड आफ्टर मियोसिस, सेकेंड एंड थर्ड सर्कल के बीच में कंपैरिजन करना है। ये सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। सो सेकेंड एंड थर्ड के बीच में मुझे पहले से ही लर्न हो चुका है ना। आपने अगर लर्न कर लिया फ्लो चार्ट तो आपको रेशियो पता है। क्रोमोसोम्स के बेसिस पे क्रोमोसोम्स वाला फ्लो चार्ट हमको क्या बताता है? सेकेंड एंड थर्ड के बीच में रेशियो है 2:1, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रेशियो है 2:1, फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल के बीच में रेशियो है 1:1, करेक्ट। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रेशियो लिख दिया 2:1, है ना स्टूडेंट्स। ये देखो अब चेक करो डेटा क्या दिया है। स्पोर मतलब इट बिलोंग्स टू दी आफ्टर मियोसिस, इट इज अ मियोसिस का प्रोडक्ट, है ना। देयरफॉर हमको इसको स्पोर को यहाँ थर्ड सर्कल में रख देना है। तो स्पोर का जो भी डेटा है वो थर्ड सर्कल वाला डेटा है। तो कितने अपने पास क्रोमोसोम्स है स्टूडेंट्स? 5 क्रोमोसोम्स हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो G2 अपॉन आफ्टर मियोसिस, तो मैंने M लिखा है मियोसिस के लिए, ठीक है। 2:1 होना चाहिए रेशियो। हमको मिला है 1 वाला जो कंपोनेंट है, देखो 5 क्रोमोसोम्स हमको दिया है कि आफ्टर मियोसिस 5 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो G2 में कितना होगा स्टूडेंट्स? उसका डबल, है ना। रेशियो ध्यान से समझना,
डबल हो जाएगा, चेक करो। तो अमाउंट क्या आना चाहिए, 10 क्रोमोसोम्स। इसके हिसाब से मेरा आंसर बनता है या बी या फिर सी। नाउ लेट अस गो टू डीएनए, है ना। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, डीएनए के बारे में पूछा है। सो डीएनए का पहले फ्लो चार्ट बना लो फटाफट से, है ना। तीनों लेवल मैंने बना लिया। फिर से मैं चेक करूंगा किसके बीच में मुझे जानकारी पूछी गई है। सेकेंड एंड थर्ड सर्कल को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। नाउ डीएनए अमाउंट के लिए सेकेंड एंड थर्ड सर्कल के बीच में रेशियो वैल्यू क्या है, 4:1। ये हमको पहले से ही लर्न है स्टूडेंट्स, है ना। सो अभी क्या इंफॉर्मेशन दिया है चेक करो। स्पोर्स में कितने डीएनए हैं, 5 pg। ये देखो 5 pg, है ना। स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट कर दिया आपको टॉप पे, क्वेश्चन सेगमेंट में देखो 5 pg को मैंने हाईलाइट किया है। सो अकॉर्डिंगली रेशियो बना लो। यहाँ पे देखो G2/m इज इक्वल टू 4:1 विच इज गिवन डेटा विच वी ऑलरेडी नो बाय द वे। देन डिनोमिनेटर हमको गिवन है 5 पिकोग्राम, तो मैंने नीचे 5 लिख दिया। एंड टॉप वाला मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, क्या आएगा वैल्यू 20, है ना। सो देयरफॉर योर आंसर बिकम्स बी इज योर आंसर। Okay, let us move on to next question of the same type. So this is the question. Pause the video and try this one, students. Okay, कैसे ट्राई करेंगे, सेम स्टूडेंट सेम है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, देखो। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम्स नंबर एंड डीएनए अमाउंट। सो क्रोमोसोम का नंबर बताओ, डीएनए भी बताओ। तो पहले क्रोमोसोम का चार्ट बना के रेडी कर लो फटाफट से, है ना। अब क्या बोला है उन्होंने, किसके बीच में कंपैरिजन है। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए अमाउंट इन स्पोरोसाइट ऑफ liverworts इन G2 फेज। G2 फेज को मतलब सेकेंड सर्कल आप पकड़ लो फटाफट से। इफ स्पोर कंटेन्स मतलब थर्ड सर्कल, है ना। स्पोर बोल दिया मतलब मियोसिस के बाद ही बनता है स्पोर, मतलब स्पोर की जो बातें हैं, जो डेटा है वो थर्ड सर्कल में आप डाल दो। ओके, क्या रेशियो क्रिएट होगा, यस यहाँ पे रिटर्न आता हूं मैं। रेशियो क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, 20 नीचे दिया है। G2 के बारे में पूछा है, रेशियो इज 2:1, है ना। 2:1, तो आपको 1 वाला कंपोनेंट दिया है, मतलब G2 फेज में कितना होगा क्रोमोसोम, डबल कर लो, 40 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट डीएनए के बारे में बातें करते हैं। अगेन G2 सेकेंड एंड थर्ड सर्कल को ही कंपेयर करना है। थर्ड सर्कल का वैल्यू दिया है 10, क्वेश्चन में 10, तो सेकेंड सर्कल का वैल्यू क्या होगा, into 4 विच शुड बी 40 स्टूडेंट्स। सो दिस हैज टू बी योर आंसर। ऑलराइट, दैट्स इट स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसे कुछ और क्वेश्चंस मिले तो ज़रूर उनको सॉल्व करो। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो प्लीज़ सेंड इट टू मी। थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो इज़ और was helpful to you. If it was, and if you have yet not subscribed to the channel, do subscribe to it. Share it with your friends. Keep learning. Thank you very much. Bye bye.